मुख्तार अंसारी को मोहरे के तौर पर किया जा रहा इस्तेमाल। एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा, कांग्रेस और बीएसपी सबको एक कतार में किया खड़ा। योगी आदित्यनाथ की चाल का असली सच करता है हैरान। मुख्तार के सहारे सत्ता का रास्ता आसान करने की है प्लानिंग। आज हम आपको बताएंगे योगी के मुख्तार मोहरे का पूरा सच। उत्तर प्रदेश की सियासत में जोर आजमाइश के साथ मोहरों को फिट करने का सिलसिला जोरों पर है। सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष, हर दल खुद के लिए सियासी राहें आसान करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ सियासी मोहरे तलाश कर रहा है, ताकि सामने वाले को वो पटखनी दे सके और अपना रास्ता आसान कर सके। मामले में सपा जितनी सक्रिय है, उससे कहीं ज्यादा सत्ताधारी पार्टी सक्रिय है और सत्ताधारी पार्टी के हाथ एक ऐसा मोहरा लगा है जिसके इस्तेमाल से योगी आदित्यनाथ सपा, बीएसपी और कांग्रेस को पटखनी देने का प्लान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की बिसात बीत चुकी है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाली है। कोई शक शुबहे वाली बात नहीं है। जहां तक यूपी में पंचायत चुनाव की बिसात की बात है, तो मुख्तार अंसारी नाम का ऐसा मोहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ लगा है जो पूरे विपक्ष को एक ही निशाने में टारगेट कर सकता है, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो या फिर प्रियंका गांधी की कांग्रेस हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाना बीजेपी का मकसद कम है, बल्कि मुख्तार अंसारी के सहारे अपने सियासी हित साधना बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन है। योगी आदित्यनाथ के लिए सभी राजनीतिक विरोधियों को एक साथ टारगेट करना इसलिए भी आसान होने वाला है क्योंकि मुख्तार अंसारी राजनीति और अपराध के खतरनाक गठजोड़ का ऑल इन वन पैकेज है और अंसारी के मामले को लेकर विपक्ष का शांत रवैया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजेपी के मुख्तार अंसारी मोहरे के इस्तेमाल की शुरुआत बीएसपी से करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी बीएसपी को मुख्तार अंसारी के सहारे मौन होने पर मजबूर कर रही है। बीएसपी के बाद कांग्रेस और सपा की स्थितियों की भी चर्चा करेंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर मायावती की तो बोलती ही बंद है। बात बात पर यूपी की बीजेपी सरकार के पक्ष में कांग्रेस पर बरसती रहने वाली मायावती मुख्तार अंसारी के मामले में न विरोध कर पा रही हैं और न समर्थन, और उन्होंने एक बड़ी खामोशी अख्तियार कर रखी है। बोले भी तो क्या बोले, मऊ विधानसभा क्षेत्र से मुख्तार अंसारी बीएसपी के ही विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी बीएसपी के ही सांसद हैं। ऐसे में मायावती की सियासी धार बीजेपी मुख्तार नाम के वार से कम करने पर तुली है और अंदर ही अंदर छटपटा रही मायावती को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस मामले में सत्ताधारी पार्टी को घेरें। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी नेतृत्व को घेरने के लिए यूपी पुलिस में डीएसपी रहे शैलेंद्र सिंह तो बीजेपी को मिल ही चुके हैं। चुनावों में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को बीजेपी नेता मुख्तार अंसारी का नाम ले लेकर आसानी से कटघरे में खड़ा कर सकेंगे। चुनावों में शैलेंद्र सिंह बीजेपी के मंच से मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए अपनी प्रताड़ना के जो किस्से सुना रहे हैं, वो आगे भी यूं ही बदस्तूर जारी रहेंगे और बीजेपी इस प्रताड़ना के सहारे आवाम को अपने पक्ष में करने का काम करेगी। खुद को एक मसीहा के तौर पर पेश करेगी बीजेपी के इस चाल का काट सपा को भी समझ नहीं आ रहा है। और आखिर में बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो चारों खाने चित दिखाई दे रही है। मुख्तार अंसारी मामले में कांग्रेस के बाधा डालने को लेकर बीजेपी विधायक अलका राय कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिख चुकी हैं। अलका राय के पति तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर ही है। हालांकि सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी के कांग्रेस पर हमलावर होने की वजह यह भी रही क्योंकि यूपी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब सरकार यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंपने के लिए राजी नहीं थी। लिहाजा यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपा।
हैरानी की बात तो ये रही कि मुख्तार अंसारी ने बांदा पहुंचकर कांग्रेस की फजीहत कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जो मुख्तार अंसारी पंजाब में निजी एम्बुलेंस और व्हील चेयर पर आना जाना कर रहा था, वो बांदा में एम्बुलेंस से उतरकर व्हील चेयर की तरफ देखा तक नहीं और सीधे अपने पैरों से चलकर जेल में दाखिल हो गया। जाहिर है चुनावों में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के उनके साथी प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस को ऐसे वाकयों की याद दिलाकर जमकर घेरेंगे, पहले पंचायत चुनावों में और फिर अगले साल विधानसभा चुनावों में। अगर गौर किया जाए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सारे विपक्षी दलों के खिलाफ बड़ी ही चालाकी से और सधी चाल के साथ जाल बिछाया है, जिससे निकलने के लिए सब के सब बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं, लेकिन कोई अक्ल काम नहीं आ रही। सभी मामलों में न सही लेकिन कम से कम मुख्तार अंसारी केस में योगी सरकार राजनीति और अपराध का गठजोड़ भी तोड़ने की कोशिश में जुट गई है। कानूनी एक्शन के साथ ही बीजेपी की कोशिश है कि जैसे भी मुमकिन हो मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक मुख्तार अंसारी के मामले में फिलहाल कानूनी राय ली जा रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हालात दिख रहे हैं वो बीजेपी के लिए मुख्तार अंसारी मोहरे से बेहतरी का संकेत देते हैं और पूरा विपक्ष एक कतार में छटपटाता दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष तमाशा देखेगा या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।